उसको ढूंढा भी, उसको काफी सारे लोगों ने पकड़ रखा था, तो या तो उसको समझाएंगे या फिर उसको ऑब्वियसली पुलिस में कंप्लेन करेंगे। उनमें से एक ब्रांड ने मेरे को अप्रोच किया है एंड दे से उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, और उनके पास अच्छे खासे कपड़े, और तुम हो जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, यू डोंट हैव दैट गुड क्लोथ्स, तो ना that one relative will try to prioritize her. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Isha Agrawal, MBBS student trying to become a doctor, content creator and financially independent. And this is day 2 of 365 of documenting my life. कल रात को सोने से पहले मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का लग रहा था कि मैं कल उठकर डे 2 के लिए व्लॉगिंग कर पाऊंगी या नहीं। And I just want to conquer this fear every day until we reaches the 365th day. And I said earlier कि कल मैं morning walk पे आऊंगी. So yes, today I am at the morning walk, guys. खैर मैंने सोचा था मैं 6:30 बजे आऊंगी, but because of some reasons मैं उठ नहीं पाई, and you know what are those reasons. So let's start today's vlog and see what happens. Guys, finally हम अपने कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं, और ये सफर मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इतने टाइम बाद भाई मैं मॉर्निंग वॉक पे निकली हूँ, पता नहीं कितने ही टाइम बाद। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रहा, बट कोई नहीं, धीरे धीरे शायद मेरा स्टैमिना भी इम्प्रूव हो ही जाएगा। गाइस मैं घास के पैचेस ढूंढ के उन पे पैर रख के चल रही हूँ। देख अब मैं फिर फिसलती, मेरे को लग रहा है वहां तक मैं एक बार तो फिसल ही जाऊंगी पक्का। इनकी शुरुआत थोड़ी खतरनाक हुई है भाई, 3-4 बार गिरने से बच गई मैं। रोज हम छोटे छोटे थे भाई, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते थे मम्मी के साथ। यहाँ से बब्बी और गली की 3-4 आंटियाँ और दीदियाँ, और वहाँ से मासी आ जाती थी अपने बच्चों को लेके। बेयर फुट वॉक करते थे हम। पर आज की हालात देख के कोई कह नहीं सकता कि ये बच्चे मॉर्निंग वॉक पे गए हैं। भाई मेरी हालत देखो जरा, मेरी उसकी नहीं है। अब एक्सरसाइज भी करनी है जाके, क्योंकि बुक नहीं की तो फिर माँ बहन हो जाएगी। पर आज फिजियोथेरेपी भी जाना, काफ़ी दिन से नहीं गई। ऐसे मेरा डिस्क बल्ज नहीं ठीक होने वाला कभी कभी, ओ कभी भी। मॉर्निंग वॉक के बाद देखो इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट मिला है मुझे खाने के लिए। बैक टू द रूम, कृतिका सोई पड़ी है बेहोश। भाई ये रोज गिर जाते हैं। एंड अगेन दिस इज माय विजन बोर्ड। लेट्स सी हम साल के एंड तक इसमें कितना अचीव करते हैं और कितना नहीं। गाइस कल जो हमने इतने सारे ब्रांड्स को मैसेज किया था ना कोलैब के लिए, तो उनमें से एक ब्रांड ने मेरे को अप्रोच किया है एंड दे सेल पीरियड पेंटीज। बट भाई द प्रॉब्लम इज दैट कि वो बार्टर कोलैब चाहते हैं। अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किया, ऑब्वियसली आई विल आस्क फॉर अ मिनिमल क्रिएटर फी, क्योंकि भाई देखो वो बार्टर कोलैब करते तो इट्स नॉट लाइक कि वो ये बोलते कि बस तुम स्टोरी लगा दो, उनको हमें प्रॉपर रील बना के देनी पड़ेगी, स्टोरीज लगाने के देनी पड़ेगी, फिर वो एड राइट्स भी मांगते हैं। ठीक है, अब ना अगर मेरे को पैसों की ज़रूरत नहीं होती ना तो शायद मैं वाटर कोलैब कर लेती, बिकॉज अभी मेरे 20,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, बट ना यार प्रॉब्लम ये है कि यार मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा ना जो पहले वाला फ़ोन था वो टूट गया था गंदे तरीके से बहुत, तो मैंने नया फ़ोन लिया। अब आई एम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और घर पे हमारे नहीं हो पाते इतने पैसे कि अगर एकदम से 30-40 हज़ार रुपए देने पड़े निकाल के तो नहीं होते वो। तो भाई ये फ़ोन मैंने क्रेडिट कार्ड पे लिया अपने कज़न के, तो अब उसको मेरे को पैसे देने हैं, मतलब उसको हर मंथ मेरे को पैसे देने होते हैं, और कुछ शायद इंटरेस्ट भी है। ठीक है, तो भाई लास्ट मंथ तो मेरे को मैंने रुपीज़ भेज दिए थे घर पे। इस महीने जो लास्ट मंथ मैंने एक वाटर ब्रांड के साथ कोलैब किया था, उसके मेरे पास 5,000 आएंगे। खैर पहले तो 6,000 की बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं हमें एड राइट्स नहीं चाहिए, और पता है मे भी शायद उनको मतलब रीच इतनी नहीं मिली, क्योंकि वो ना एकदम चैट जीपीटी वाली कॉपी स्क्रिप्ट देते हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि वो प्रॉपर चैट जीपीटी वाली स्क्रिप्ट दे देते हैं। अब जो वो चैट जीपीटी वाली स्क्रिप्ट होती है, लोग उसको देखते ही क्या बोलते हैं कि स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो पता चल जाता है कि हाँ भाई ये किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है। और कोई रील मुझे ऐसा लगता है कि तब ज़्यादा चलती है जब जो क्रिएटर होता है उसको अपनी डेली लाइफ में एनरोल करके दिखाए। तो भाई वो उसमें 3 से 4 हज़ार व्यूज़ आए, तो शायद इसलिए उनको एड राइट्स नहीं चाहिए थे, तो उन्होंने फिर 6,000 से बोला, तो मैंने उनको फिर 5,000 रुपये भेज दिए। अब 19 तारीख तक मेरे को वो पैसे भरने हैं। अब मैं सोच रही हूँ वो कब देंगे, और मेरे पास नेक्स्ट मंथ के लिए कोई जुगाड़ नहीं है। ऑब्वियसली मैं घर पे बोल सकती हूँ पापा विल हेल्प मी, बट यार नहीं मन करता, क्योंकि मुझे पता है कि घर में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और ऑलरेडी वो कैसे ना कैसे करके
सब कुछ कर रहे हैं, मेरा मंथ का खर्चा हो गया, घर पे बहुत सारे खर्चे हैं, हमारे 2 डॉग्स भी हैं, उनके भी एक्सपेंसेस हैं। तो नहीं हो पाता भाई, हमारे घर में मंथ के एंड में 1 रुपया भी सेविंग का नहीं बचता। तो इसीलिए यार आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि भगवान जी मेरे को कोई तो 2-3 कोलैब मिल जाए कि अगले महीने भी मैं 4-5 हज़ार रुपये भेज दूँ। आई फेल्ट अस्लीप, जस्ट वॉकड अप नाउ। चलो फटाफट नहा के आते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिजी फील हो रहा है अभी भी, और मैं नहाई नहीं तो मैं दोबारा लुढ़क जाऊंगी। हेलो गाइस, लंच इज डन, और कल जिन रील्स के लिए स्क्रिप्ट्स लिखी थी अभी अपन वो शूट करने वाले हैं, तो उसके लिए अपन को रेडी होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज हाउ एम आई लुकिंग राइट नाउ, जस्ट लुक एट मी। ठीक है, ऐसे दिख रही हूँ मैं, तो ऑब्वियसली ऐसे में तो अपन नहीं शूट कर सकते। पहले मैं कैसे भी शूट कर लेती थी, मेरे को लगता है कि अपन को प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए व्हेन वी आर शूटिंग अ रील। बिकॉज ना देख, यूट्यूब पे लोग दिल से कनेक्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम अ पर्सन फेस और एनीथिंग लाइक दैट। बट इंस्टाग्राम पे एक 30-40 सेकंड की रील में कोई बंदा क्या ही देखेगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स देख लेगा। और तो अभी मैं तुमको बताती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। ऐसा टॉप जो भी हर लड़की के पास मिलेगा, यूनिवर्सल टॉप है वो। नहीं नहीं, स्कर्ट नहीं है, टॉप ही है। यार वैसे मैं इसको स्कर्ट की तरह भी पहन सकती हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा ना। मान अगर मैं इसको अंदर कर दूं यूं करके, बढ़िया लगेगी, बेल्ट लगा लूंगी तो। वूह। ओके, सो दिस इज हाउ एम आई लुकिंग। चलो, अब सबसे पहले मॉइस्चराइजर मैं यही यूज करती हूँ, सनस्क्रीन। मैंने जब छोटी होती थी ना स्कूल में, तो मेरे को नहीं पता उस पर्टिकुलर हेयर स्टाइल का नाम क्या होता है, बट अपन पोनी टेल करके फिर गुथ कर लेते हैं, वो बहुत करके जाती थी बिकॉज मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद थी। तो चलो आज वो ट्राई करते हैं, बिकॉज मेरे बाल बहुत ग्रीसी हो रखे हैं। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ ना, अभी मेरे को लिपस्टिक लगाते लगाते ये बात ध्यान आई। पता है, जब मैं छोटी थी ना, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी अ पर्सन, कोई जो यूट्यूब पे चैनल बना के कभी ऐसे बोलेगी। मैं अकेडमिकली बहुत अच्छी थी, मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। आई यूज टू कंडक्ट क्विजेज इन माई स्कूल, गिव स्पीचेस। आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स ना, एक्सेप्ट डांसिंग। आई ऑल्सो डिड सिंगिंग वंस। ठीक है, क्या होता है ना भाई, जब तुम अपने रिलेटिव्स को देखोगे ना, तो भाई कोई कितना अच्छा हो, अब मुझे नहीं पता किसी के में कोई बहुत ही अच्छा होता हो, लेकिन ना दे विल डिफरेंशिएट यू ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। सच बता रही हूँ मैं तुमको। क्योंकि मानो एक तेरी कोई रिलेटिव है, तो उसके घर गई है, तुम उसके घर गए हो, एक उनका एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छे घर से है, अच्छे खासे घर से है, उनको कुछ सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, और उनके पास अच्छे खासे कपड़े, और तुम हो जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, यू डोंट हैव दैट गुड क्लोथ्स। तो ना, that one relative will try to prioritize her, मतलब in the sense of कि oh my god she is looking too good, and nobody is going to compliment you भाई, nobody। अभी मैं बड़ी हुई हूँ, मतलब वो बच्चे जिनकी बहुत ज्यादा मेरे सामने तारीफें हुआ करती थी, आई एम मच बेटर देन देम। ठीक है, जैसे जैसे मुझे खुद को समझ आया कि मेरे को कैसी चीजें पहननी है, मुझे क्या पसंद है, और थोड़ी हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी बेटर हुई कि यस वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट बेसिक थिंग्स नाउ, वी हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ बेसिक थिंग्स स्टिल। बट हाँ, मतलब कि वी कैन अफोर्ड नॉर्मल क्लोथ, और तुम्हें भी पता है कि पहले के कंपैरिजन में और अब के कंपैरिजन में अपन को कपड़े कितने सस्ते मिल जाते हैं। और अब मैं खुद को उनसे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करती, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन भाई, नॉट एट ऑल भाई, नॉट एट ऑल। तो अगर तुम भी हो ना अभी मेरी वाली एज में जिसमें मैं हुआ करती थी कि ओ भाई इतना ज्यादा, मतलब कि नहीं है भाई घर की अच्छी कंडीशन, कहीं जाते हैं तो वी हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन, डोंट टेक टेंशन बडी। एक दिन तुम्हारा टाइम आएगा जब तुम सबको पीछे छोड़ के आगे चले जाओगे, और तब भी तुम्हारी मुंह पे कोई तारीफ नहीं करेगा, ऑब्वियसली क्यों करेंगे भाई, जलती है सबकी। लेकिन पीछे से दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव एग्जाम्पल ऑफ यू। सो या, बी अ एग्जाम्पल सेटर, सो यू कैन ट्राई टू। तो चलो भाई, दिस इज द फाइनल लुक। क्यूट लग रहा है ना? गाइस गाइस गाइस, डन विद द शूटिंग, 2 रील आज फिर शूट कर लिए, एक टारगेट आज फिर कंप्लीट हो गया।
अभी अपन बारिश हो गई। फोन की बैटरी ने दे दिया है जवाब। अपन कपड़े चेंज करके चलते हैं पढ़ाई की ओर। भाई मैं बैठे बैठे वो जो ब्रांड का भी हमको कोलैब के लिए मैसेज आया था, बाटर कोलैब के लिए, सुबह उसका रिप्लाई चेक कर रही थी। एंड गेस व्हाट, जब मैंने उसको लिखा कि मेरे को एक मिनिमम क्रिएटर फी चाहिए, तो उन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया। एटलीस्ट भाई रिप्लाई तो कर दिया करो, मतलब सामने वाला बंदे को थोड़ा तो बेटर लगे कि हाँ चलो रिप्लाई कर दिया एटलीस्ट, भले ही ना हो उस रिप्लाई में। गाइस फाइनली इटर्निटी लेटर्स मेरा जो इसके लॉन्ग्स थे पेज में वो सारे खत्म हो गया। अब अपन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जाएगा, थोड़ा थोड़ा यूज करने की कोशिश करता हूँ हमारा। अब मैं डालूंगी बेटर बीच में। अब बनेगा असली चीला दुनिया में। देखो इसको ना डालते ही मत हिलाने लगना, तो बीच बीच में से हट जाता है। पहले उसको रहने तो 2 मिनट, फिर जो ऊपर एक्स्ट्रा उसको स्प्रेड कर दो सारे में। अब तुम में से जितने लोगों को लग रहा था कि ईशा लेके आई है बिग एस्थेटिक्स और पिंक कलर का चीला, नहीं भाई ये ऐसा दिखाई देता है बिना वेजिटेबल्स के। बट ये खाने में सच में अच्छा लगता है और ये काफी हेल्दी है, क्योंकि रागी में होता है कैल्शियम और बेसन में होता है प्रोटीन। सो यू शुड डेफिनेटली मेड इट। और मैं भी पहली बार बना रही हूँ, हमारे घर पे सिर्फ बेसन का चीला खाया है। दिस इज इट। क्या मस्त पराठे की तरह दिख रहा है ना ये, बट इट इज नॉट पराठा। मुझे तो लाइक मक्का की रोटी टाइप्स लग रहा है, बट इट इज नॉट। इट इज सॉर्ट ऑफ चीला, जो कि शायद बहुत पतला बनाना होता है, बट पतला नहीं बन रहा भाई। ये तवा हमारा नॉन स्टिक टाइप्स नहीं है, तो इस पे चिपक रहा है। गाइस फटाफट सारे चीले बन गए हैं। अब अपन ने उनको पैक कर लिया। अब हम जा रहे हैं कॉलेज थोड़ी पढ़ाई करने और चीले खाने। जस्ट टेल मी, तुम में से पू इन कोरिया किस किसने देखा है? लाइक मैं तो बहुत देखती थी। तो हर नेम इज़ पूजा एंड शी लिव्स इन कोरिया। एंड वहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं एंड वहाँ पे वो जाके कलर चैलेंजेस करती है फूड के। और मेरे को इतना ज़्यादा करने का मन है, बट यहाँ पर तो ऐसा कोई स्टोर नहीं है। और जो रिलायंस फ्रेश वाले हैं वो शूट करने के लिए मना कर देते हैं कि नहीं शूट करना। और मैं दिल्ली में भी 2-3 जगह गई हूँ, वहाँ पे भी शूट करना अलाउड नहीं है। ओ शान शहंशाह, बड़म बड़म बड़म, ये रहा हमारा चीला। लग रहा है बहुत अच्छा। नहीं, हमारा आइडेंटिफिकेशन में पढ़ लिया। इन्फेंट की आइडेंटिफिकेशन और adults की identification पर। Guys came back to room and now we are having dinner along with watching जंजीरें। मेरे मेस में बनाया है आज ये चने आलू। वैसे तो स्पेशल बनना था, पर स्पेशल वाले दिन चने आलू और छोले बन जाते हैं और उसके साथ कुछ मीठा देते हैं, जो कि आज नहीं दिया। ये अजीब सी दाल, ये मिर्ची वाले चावल और रोटी। और इनके में बनाया है आलू सोयाबीन दाल और रोटी। बाय मॉर्निंग वॉक पे। और आज मेरे दोस्त मॉर्निंग वॉक। ओह हम तो नाइट वॉक पे। एंड आज मेरे दोस्त स्पॉन्सर्स ने हैं, कृतिका एंड रिया प्लस वन फॉरएवर स्पॉन्सर। गाइस ये मेरे सिक्योरिटी देता हुआ डॉगीज क्लैन है। सिक्योरिटी अल्ट्रा प्रो मैक्स। बैक टू द हॉस्टल गाइज। एंड लिटरली मेरी कमर की हालत एकदम खस्ता हो चुकी है। तभी मैं यहाँ आके एकदम ऐसे मुर्दे की तरह बेड पर पड़ गई, बिकॉज लिटरली मैं बिल्कुल भी नहीं हिल सकती, इतना ज्यादा पेन हो रहा है मेरे को। और एक चीज बताती हूँ, अभी क्या हुआ, जब हम वापसी आ रहे थे ना बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी 4th गेट पर। तो मेरे को नहीं पता था एक्चुअली क्या हुआ है, तो फिर मैंने ग्रुप चेक किया तो पता चला एक बंदा था उसमें जो एम्बुलेंस ड्राइवर है। वो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन फ्रूट शॉप, वो बंदा मेरे को कंटिन्यूअसली स्टेयर कर रहा था। तो आई तो इग्नोर दैट थिंग, मेरे को लगा क्या ही कर लेगा, और उसने मुझे फॉलो भी नहीं किया था। तो आज उसने फ्रूट शॉप पर ही बैठा हुआ था, एक लड़की फ्रूट शॉप पे फ्रूट्स खा रही थी, तो उसको कंटिन्यूअसली स्टेयर कर रहा था। फिर उसके बाद वो लड़की वहां से उठ के 3rd गेट की तरफ गई, तो वो उसके पीछे पीछे चला गया। हमारे कॉलेज का एक ग्रुप है विच इज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन। एंड वहाँ पे हम कोई भी हमको प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हम उन लोगों को जाके बताते हैं एंड दे डू हेल्प। देन भाई सडनली एक्शन लिया गया, वो बंदे को ढूंढा। अब वो बंदा जो है उसकी ग्रुप में फोटो तो डली थी, उसको ढूंढा भी, उसको काफी सारे लोगों ने पकड़ रखा था। तो या तो उसको समझाएंगे या फिर उसको ऑब्वियसली पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तो आई थिंक हर एक कॉलेज में ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे कोई लड़की सेफ फील करे, अगर उसको कुछ फील हो रहा है कि हाँ मैं ये मेरे साथ गलत हो सकता है, होने वाला है, या कुछ गलत हुआ है, तो वो वहां जाके बता सके। आज हमने क्या किया उसको फटाफट समराइज करते हैं। आज मॉर्निंग वॉक के लिए मैंने बोला था कि ऐड करूंगी, आज अपन मॉर्निंग वॉक पे गए, भले ही थोड़ा लेट गए। उसके बाद अपन ने योगा किया, ठीक है।
देन आज भी हमने 2 रील शूट करी जिसको मैंने अभी तक असेंबल नहीं किया और अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू बेड नाउ, मैं बस अब सोऊंगी। उसके बाद जो अपन ने कल कोलैब के लिए मैसेजेस भेजे थे उन ब्रांड्स को हमने रिप्लाई किया, सभी ब्रांड्स को, किसी ने मेल मांगी, किसी ने मीडिया किट मांगी, हमने शेयर किया। खैर अभी तक कोई भी कोलैब नहीं हो पाया और जो पीरियड 20 वाला कोलैब आया था उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आई थिंक दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ पेड कोलैबोरेशन। मैंने आज भी 7-8 ब्रांड्स को मैसेजेस किए। आज मैंने चीला बना के भी खाया जो कि मैंने कब से मंगा के रख रखा था कि मैं बनाऊंगी 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 खाऊंगी इसको। दूसरी बार बनाया एंड इट वाज गुड एंड फुलफिलिंग। सो भाई दिस इज हाउ द रियल लाइफ ऑफ अ मेडिको इज। और उसमें वो शायद और ज्यादा पढ़ाई करते होंगे, लेक्चर्स दिखाते होंगे, बट अभी एज यू नो मेरी प्रिपरेटरी लीव चल रही है तो अभी कोई लेक्चर वगैरह नहीं हो रहा है। गायनी का लेक्चर शुरू होगा एंड आई विल शो यू दैट व्हेन आई अटेंड दैट। So this is all for today's vlog. Day 2 is over of our 365 days challenge and 363 days more to go.